नमस्कार, मैं हूं संतोष गुप्ता और ग्राउंड रिपोर्टिंग डॉट इन वेब न्यूज़ पोर्टल का मैं संपादक हूं और समाचार एजेंसी राष्ट्रीय न्यूज़ सर्विस का पिछले 22 सालों से मैं पत्रकारिता करता हूं। मुझे छत्तीसगढ़ शासन जनसंपर्क विभाग से पिछले 17 सालों से अधिमान्यता प्राप्त पत्रकार हूं। जिला से अधिमान्यता मुझे प्राप्त है और तपकरा थाना के द्वारा मुझे एक झूठे केस में फंसाया जा रहा है और उस केस में दरअसल 294, 506 और 386 का अपराध पंजीबद्ध करके मुझे झूठे केस में फंसाया जा रहा है। दरअसल लगभग पिछले 14 जून की बात थी। मुझे जानकारी मिला कि तपकरा थाना क्षेत्र के सुंडरू ग्राम पंचायत का जो उप सरपंच है रवि यादव, उसके द्वारा दरअसल एक महिला जो मरी हुई है उस महिला के नाम से पिछले 1 साल से उस ग्राम पंचायत में चावल का हरण किया जा रहा था। जिसके बाद मेरे संज्ञान में आने के बाद में फूड इंस्पेक्टर फरसाबहार से बात किया, मैं उनसे क्वेरी कराया तो उन्होंने बोला कि हाँ, इनके द्वारा पिछले 1 साल से मरी हुई महिला जिसका नाम कटरीना बुड नाम है, उस महिला के नाम से ये लोग चावल खा रहे थे, जिसका मैं समाचार प्रकाशन किया 15 जून 2023 को। जैसे ही मैं इस समाचार को शेयर किया, जब इसकी जानकारी उसको हुई, चूँकि ये रवि यादव जो उस सरपंच है वो दरअसल मेरे द्वारा बनाया गया एक ग्रुप में है, उस ग्रुप में जैसे ही मैं डाला उसके कुछ देर के बाद में मुझे इनका फ़ोन आने लगा। 2-3 बार मिस कॉल किया तो मैं नहीं उठाया। उसके बाद फिर जब एक बार कॉल आया तो मैं उठाया। जैसे ही मैं उठाया तो मुझे गंदी गालियाँ देते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। बोला गया कि तुम कैसे मेरा समाचार को छाप दिए, और इस प्रकार से मुझे जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी सूचना मैंने एसपी डी रविशंकर और एडिशनल एसपी उमेश कश्यप, एसडीओपी कुनकुरी, संदीप मित्तल, थाना प्रभारी कृष्ण प्रताप सिंह, इन सबको मैं सूचना दिया। 15 जून की बात है और एसपी साहब मुझे बोले कि आप थाना चले जाओ, रवि यादव के खिलाफ में एक आवेदन दे दो और इस आवेदन दे करके आ जाओ, मैं देखता हूँ। दरअसल क्या है कि फिर मैं घर में मेरे माँ बाप से मैं सलाह लिया और हमारे जो प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं उनसे भी सलाह लिया, तो उन्होंने मुझे सलाह दिया कि पत्रकारिता लाइन में इस टाइप का चमकी धमकी होते रहता है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, 4-5 दिन में ये मामला शांत हो जाएगा। इसी वजह से मैं दरअसल इस मामले में थाना जाकर के उसके खिलाफ में शिकायत दर्ज नहीं कराया। लेकिन अभी दरअसल क्या है कि मेरे यहाँ एक स्वाति नाम की लड़की बैठती है, उसके जो नाना नानी हैं जो कि मर चुके हैं, जिसके नाम से पिछले 1 साल से लोग चावल खा रहे थे, उसको दरअसल सुंडरू ग्राम पंचायत में नाले के पास में लगभग 1 एकड़ 92 डिसमिल वन अधिकार पट्टा मिला हुआ है। उस पट्टे को दरअसल निरस्त कराने के लिए कलेक्टर जसपुर को भेज दिया गया है, ऐसा बोलना है रवि यादव को। ये जानकारी मुझे बताया गया, मेरी जो असिस्टेंट है, ऑपरेटर है स्वाति लकड़ा, और मुझे बताई कि सर ये जो रवि यादव है, मेरे माता पिता 5 जून को लगभग सवेरे 5, 6, 7 ऐसा कुछ बजा होगा, उस समय अपने पैतृक भूमि पे धान रोपने के लिए गए थे। उस दौरान में वहाँ पे जो रवि यादव है वो दरअसल आया और उसके दोनों माता पिता सलमी लकड़ा और अमित लकड़ा को गंदी गालियां दिया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गई, और जिसके बाद डर के मारे दोनों पति पत्नी वहां से चले गए। जातिगत गाली दी गई उसके द्वारा, रवि यादव के द्वारा। उसके बाद 6 तारीख को ये लोग सलाह मुशावरा करने के बाद में 6 तारीख को तपकरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए हैं और एट्रोसिटी एक्ट जैसा मामला उनको लगता है परिवार को, जिसकी वजह से आवेदन दिए हैं, लेकिन अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं क्या बोलते हैं, जो थाना प्रभारी है जिसका नाम कृष्ण प्रताप सिंह है, ये वह 2020 में यहाँ पे थाना प्रभारी था, और उस दौरान में क्या है कि यहाँ पे एक मछली व्यापारी है बसंत साहू करके, जिसके द्वारा मतलब उसके घर में खींच करके बसंत साहू को चौराहे पे पटक कर मारा गया था। जिसके बाद उस समय मैं लल्लू राम और स्वराज एक्सप्रेस के लिए रिपोर्टिंग करता था। मेरे समाचार बनाने के बाद में तत्कालीन IG डांगी के द्वारा उसको लाइन अटैच किया गया था, और 3 साल के बाद पुनः इस थाने में उसको एसपी के द्वारा पोस्टिंग किया गया है। और शुरू से ही दुर्भावना रखते हैं मेरे साथ में ये
जो केपी सिंह जो थाना प्रभारी हैं, और अपना गुस्सा निकालने के लिए, मुझे फंसाने के लिए रवि यादव के साथ में साठ-गांठ करके मेरे साथ में एक अलग टाइप का कुछ अलग एंगल में बोला हूं। उस वीडियो को मतलब एविडेंस के रूप में दे करके थाना में दे करके मेरे खिलाफ में मतलब धारा 294, 506, 386 का अपराध पंजीबद्ध कर दिया गया है, जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। ये जो रवि यादव है, ये दरअसल हमारे एक पड़ोसी हैं कुलेंदर यादव, जिसके चचेरे भाई हैं, और कुलेंदर यादव से मेरे अच्छे संबंध है। इस नाते मैं रवि यादव को भी अपने छोटे भाई जैसा समझता था। और जिस दिन मेरे यहाँ इन लोग आए थे 14 तारीख को, समाचार नहीं छापने के एवज में मुझे चमकाए धमकाने के लिए भी आए थे और बोले कि समाचार छापोगे तो तुमको मैं जान से मार दूंगा, ऐसा बोले। और फिर बाद में बोले कि हम लोग का ऐसा उद्देश्य नहीं था, ऐसा बोले। तो फिर मुझसे अच्छे से ही बात करने लगे। तो कुछ बातें हम लोग अलग एंगल में करने लगे, और उस एंगल को अलग एंगल में उस वीडियो को रिकॉर्ड करके थाना प्रभारी को एविडेंस के रूप में पेश किया गया है, और थाना प्रभारी द्वारा दुर्भावनापूर्वक मुझे फंसाया गया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा, लगभग 3 दिन पहले मेरा एक पोर्टल है ग्राउंड रिपोर्टिंग यूट्यूब चैनल करके, उसमें मैं एक बूढ़ा बाबा हैं जो कि लगभग 2 महीना पहले तबका थाना में अपना एक ज़मीन के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आए थे। उनके साथ में उनके गांव का एक जो व्यक्ति है वो खूब मार पिटाई किए थे, और मार पिटाई करने के बाद उनको काफ़ी चोट लगा था, उनका कपड़ा पूरा फट गया था। तो ये एसपी साहब के पास में भी गए, कहीं सुनवाई नहीं हुआ। थाना प्रभारी के द्वारा न तो इनको पावती दिया गया, बल्कि उनका मुलाहिजा करवाया गया, और मुलाहिजा का कॉपी भी रख लिया गया। और उनको दरअसल धारा 155 के तहत एक कागज़ धरा दिया गया बूढ़े बाबा को, और बोला गया कि आप जमीन का मामला है, आप चले जाओ। तो इसको लेकर के बूढ़े बाबा मेरे पास में आए, जिनका नाम बेनुधर है। उनके द्वारा मैं उनके बोलने पे, उनके निवेदन करने पे, बार निवेदन करने पे मैं एक समाचार जारी किया हूँ 3 से 4 दिन पहले। मेरे को ऐसा याद तो नहीं आ रहा है सही डेट, लेकिन 3-4 दिन पहले मेरे यूट्यूब चैनल में एक मैं न्यूज़ जारी किया। और इस न्यूज़ को देखने के बाद पुलिस मतलब एसडीओपी और एडिशनल एसपी और थाना प्रभारी, ये सारे जो बड़े अधिकारी हैं, उस न्यूज़ को देखने के बाद शायद मुझसे खपा हैं, और उसी का बदला लेने के लिए उस रवि यादव को मतलब